नमस्कार, एसपीएन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास समाप्त हो गया। अब चलते हैं कक्षा 10वीं के व्याकरण से, जो बोर्ड की परीक्षाओं में पूछेगा। तो संधि पूछेगा 2 नंबर का आपको। तो आपको 2 संधि थी कक्षा 10वीं में, यड़ या वृद्धि। तो वृद्धि को काट दिया गया है 30% के अनुसार। तो आपको सिर्फ एक संधि पढ़नी है, यड़ संधि। ठीक है, तो चलिए थोड़ा संधि के बारे में जान लेते हैं। वैसे आपको पढ़ना है यड़ संधि कक्षा 10वीं में, बोर्ड की परीक्षा में 2 नंबर का पूछेगा संधि। संधि को जानते हैं। संधि का परिभाषा है कि जहाँ 2 वर्ड या शब्द आपस में मिलते हैं और मिले हुए शब्द समूह को हम संधि कहते हैं। तो संधि जैसा कि आप जानते हैं कि संधि 3 प्रकार का होता है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के बारे में जानते हैं। स्वर संधि यानी जहाँ स्वरों का स्वरों से मेल होता है वह स्वर संधि होती है। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं: यड़ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि। और व्यंजन संधि को आप जानते हैं कि जहाँ व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है वो व्यंजन संधि होती है। विसर्ग संधि होता है जहाँ स्वर और व्यंजन आपस में मिलते हैं वो विसर्ग संधि होता है। तो कक्षा 10वीं में सिर्फ एक संधि पूछेगा, यड़ संधि, जो स्वर संधि है। तो चलिए इसको हम पहले जान लेते हैं। तो देखिए यड़ संधि का जो परिभाषा है कि यदि पहले वाले शब्द में, यानी जब आप संधि विच्छेद करेंगे, यदि पहले वाले शब्द के अंत में यदि छोटा ई का मात्रा, छोटा ऊ का मात्रा, ऋषि का मात्रा और ली का मात्रा आए, तो दूसरे वाले शब्द में, यानी इसके बाद दूसरे वाले शब्द में कोई असमान स्वर आ जाए। असमान का मतलब होता है कि समान न हो। जैसे कि यदि ई आया है तो दूसरे वाले शब्द में ई न आए, ई को छोड़ करके कोई भी शब्द आ जाए, ऊ आ जाए, ए आ जाए, ओ आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन ई आया है तो ई न आए, ऊ आया है तो ऊ न आए। ठीक, तो यदि संधि के पहले वाले शब्द के अंत में यदि छोटा ई का मात्रा, छोटा ऊ का मात्रा, ऋषि का मात्रा और ली का मात्रा आए, और दूसरे वाले शब्द में यदि कोई असमान स्वर आ जाए जो मेल न खाता हो, असमान हो, तो हम ई का य लिखेंगे, ऊ का व लिखेंगे, ऋषि का र लिखेंगे और ली का ल लिखेंगे। ठीक है, आइए हम आपको संधि विच्छेद करके दिखाते हैं कि संधि का विभाजन, आपको विच्छेद कैसे करना है और कैसे पकड़ेंगे कि ई का यह कैसे लिखेंगे, हम आपको लिख के दिखा रहे हैं। ठीक, स्वागतम का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो जो आधा स है वह पूरा स बन जाएगा। ठीक, आधा स हो गया पूरा स, और जो वह है वह क्या होगा, छोटा ऊ का मात्रा बन जाएगा, तो हो गया सु। ठीक, अब एक खड़ी जो पाई है वो आ का मात्रा होता है, आप जानते हैं। तो आ से इधर का पढ़िए आगतम, तो सुधन आगतम। ठीक, अब आप कैसे पहचानेंगे कि ये यड़ संधि है? तो देखिए हम आपको बोले कि इसके पहले वाले शब्द के अंत में मात्रा देखनी है। तो यहाँ है छोटा ऊ का मात्रा, तो यहाँ लिख दीजिए छोटा ऊ। यहाँ आ का मात्रा है, यहाँ लिख दीजिए आ। और हम लिखे हैं ऊ का व हो जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिए व। संधि कौन हो गई? यड़ संधि। कैसे हुआ इसको समझिए। छोटा ऊ का मात्रा और ई आ, यानी हम आपको बोले दूसरे वाले शब्द में कोई भी स्वर आ जाए, समान नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ ऊ है तो यहाँ ऊ न हो, ऊ को, छोटा ऊ बड़ा ऊ को छोड़कर चाहे जो स्वर आ जाए सब चलेगा। ठीक, तो सुधनागतम स्वागतम। अब दूसरा संधि देखते हैं। देखिए इसका उदाहरण है, यड़ संधि का दूसरा उदाहरण है मात्राज्ञा। मात्राज्ञा को समझते हैं। देखिए ई है मातृ धन आज्ञा, मातृधन आज्ञा, इसको समझिए। देखिए मातृ कैसे हुआ, देखिए जो त्र से त्रिशूल होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक, तो त्र मिलता है त और ऋषि की मात्रा मिला करके त्र बनता है। ठीक, तो त्र कैसे बना, त से तरबूज जो लिखते हैं त और ऋषि का मात्रा मिलता है, वही अलग हो गया। यहाँ त हो गया, ये ऋषि का मात्रा हो गया, तो हो गया मातृ। और आज्ञा, अब ये देखिए त्र जो है वो ऋषि का मात्रा बन गया,
तो ई हो गया मातृ। अब एक खड़ी पाई बची है तो यानी आ का मात्रा है तो आज्ञा, मातृ धन आज्ञा, तो इसको हम ऋषि कहते हैं। जैसे आप एक शब्द सुने होंगे कृपा, कृपा शब्द जो है ये ऋषि का मात्रा है, तो यहाँ आप ऋषि लिखेंगे तो ये ऋषि का मात्रा हुआ और यहाँ आ का मात्रा हुआ। ठीक, तो अब देखिए ऋषि को हम र कहते हैं तो आप इसको लिखिए र, संधि कौन हो गई, यड़ संधि। ठीक, अब आइए, अब आपका ऋषि का और ऊ का हो गया, दो हो गया ना, इसको चलिए सही कर लीजिए। अब आइए गुरुवादेश है, गुरुवादेश को अलग करिए। ठीक, अभी ग गमला है और छोटा ऊ का मात्रा है, यह हो गया गु। अब जो उड़ंतुआ र है इसको हम र से रथ लिखेंगे तो यह हो गया र, गुर हो गया। अब व से वकील जो है उसको हम छोटा ऊ का मात्रा बनाएंगे तो ई हो गया गुरु। समझ में आया? फिर से देखिए, गु है आप गु लिख दिए, उड़ंतुआ र को हम र बना दिए, उसके बाद व से वकील को हम छोटा ऊ का मात्रा बना दिए। जैसे कि यहाँ व से वकील को छोटा ऊ का मात्रा बनाए थे, वैसे व से वकील को छोटा ऊ का मात्रा हो गया गुरु। अब यहाँ देखिए एक खड़ी पाई है और देश है, तो एक खड़ी पाई को हम आ कहते हैं तो गुरु धन आदेश। तो यहाँ देखिए छोटा ऊ का मात्रा हो गया और यहाँ आ का मात्रा हो गया, तो ऊ के साथ क्या होता है व, संधि हो गई यड़। चलिए और उदाहरण है, इसको देखते हैं। यह लिखा है लादेश, लादेश को अलग करेंगे तो यह हो जाएगा ली धन आदेश। ठीक, अब इसको हम ली को ली ही लिखेंगे ऐसे करके, और यहाँ आ लिखेंगे बराबर। अब देखिए ली का ल हो जाता है तो आप इसको लिखेंगे ल। समझ में आया? अब आगे है इत्यत्र, इसको लिखते हैं। देखिए अब ई छोटा ई है तो पहले छोटा ई लिख लीजिए। अब यहाँ आधा त है तो इसको पूरा त लिखिए, पूरा त। जैसे देखिए आधा स था तो आप पूरा स लिखे हैं, वैसे ही जो आधा त है पूरा त लिखेंगे, और जो यश यज्ञ है उसको छोटा ई का मात्रा बनाएंगे, इति। क्या हो गया? इति। अब यहाँ एक खड़ी पाई है तो ई अत्र हो गया, इति धन अत्र। तो यहाँ छोटा ई का मात्रा है, यहाँ छोटा ई लिखेंगे, यहाँ अ है तो यहाँ अ लिखेंगे। उसके बाद देखिए ई के साथ लिखा हुआ है य, तो आप ई के साथ लिखेंगे य। दोनों संधि कौन हो गई? यड़ संधि। ठीक, वैसे देखिए जैसे लादेश है वैसे आपको लाकृति लिखनी है, तो लाकृति को अलग करिए। अब ल को लिख दीजिए ली। ठीक, अब यहाँ एक खड़ी पाई बच गया तो इसको आकृति यानी ली धन आकृति, तो ली का आप ली ही लिखेंगे, और आकृति में आ है तो आ लिखेंगे, और ली का ल हो जाएगा, यह संधि हो जाएगी यड़ संधि। तो कक्षा 10वीं के बोर्ड की परीक्षा में 2 नंबर का जो अनिवार्य संधि है यह यड़ संधि है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, पढ़ लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि यह जो है उदाहरण जो आपको हम दिए हुए हैं, बोर्ड की परीक्षा में ऐसे ही उदाहरण आएगा, आपको संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना है। तो यह पहली संधि है और यही अंतिम भी है, क्योंकि इसके बाद आपको संधि पढ़नी नहीं है। बोर्ड की परीक्षा में 2 नंबर का अनिवार्य है, तो आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। तो संधि का जो वीडियो है वह समाप्त होता है। जय हिंद।